हेलो फ्रेंड्स। मेंटल हेल्थ प्रीशियस होता है और अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ प्यारा है तो आज कुछ ऐसे बातें मैं बताऊंगी जिनको आपको बिल्कुल छोड़ देना है, आज ही छोड़ देना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि छोटी छोटी कारण की वजह से ना मानसिक रोग को बुला लेते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कोई कोई लोग इतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुइसाइड के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपना परिस्थिति ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अपने लाइफ में इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए और जो जो मैं आदत आज बोल रही हूँ उसको तुरंत छोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आपका जो मानसिक बीमारी है वो आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो ये है एक्सक्यूजेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत एक्सक्यूज दिखाते हैं बहुत सारे कामों के लिए। कोई काम करने बोले तो कोई एक्सक्यूज दिखा दिए, या फिर सोचिए कहीं पे कोई कहीं जाना हो तो एक्सक्यूज दिखा दिए कि इस कारण से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सोचिए फैमिली में कहीं कुछ करना है तो उसके लिए एक्सक्यूज दिखा दिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज दिखाते हैं। लेकिन शुरुआत में आप क्या करते हैं, छोटी 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 बातों के लिए एक्सक्यूज दिखाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए एक्सक्यूज दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन यही चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। तो किसी भी चीज़ से बचने के लिए आप हमेशा एक्सक्यूज दिखाते रहते हैं, जो आपको मन से नहीं चाहते हैं कि ये करना पड़ेगा, या फिर बहुत ही कठिनाई लग रहा, बहुत झमेला पूर्वक लग रहा कोई भी काम, तो आप एक्सक्यूज दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है ना, वो उसी तरह से बना हुआ है। मन को ये पता नहीं होता है कि आप एक्सक्यूज किस लिए दिखा रहे हैं। मन को लगता है क्या कि आप जो बोलते हैं वही सच है, तो वो उसी को मान लेता है। तो आप किसी चीज से बचने के लिए झूठ मूठ का एक्सक्यूज दिखा रहे हैं, मन को ये पता नहीं कि आप झूठ मूठ का एक्सक्यूज दिखा रहे हैं, वो उसको सच्चा समझने लगता है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसका आदत उसको पड़ जाता है और आप धीरे धीरे उसी की चपेट में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे आपका आदत ही बन जाता है कि हर एक चीज में एक्सक्यूज दिखाना। और जहां आप एक्सक्यूज दिखाते रहते हैं तो आपका काम डिले होता रहता है। जहां पे आपको पहुंचना है, सोचिए कहीं इंटरव्यू कुछ है, पहुंचना है तो आप पहुंचते नहीं है वहां पे, या फिर कोई काम आपको अर्जेंटली करना है तो आप एक्सक्यूज दिखा के उसको करते नहीं, क्योंकि आपका आदत बन जाता है और बाद में उसी के ट्रैप में आप फंस जाते हैं। बाद में आपको वो काम करना तो पड़ता है लेकिन बहुत प्रेशर लेके फिर करना पड़ता है, या फिर झमेले में फंस जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके लाइफ में। तो आपको क्या हो जाता है, प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, तो आपको तो मानसिक बीमारी होना ही है, फिर तो आपको डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, तो उस सब के मुंह में आप चले जाएंगे। तो इसीलिए एक्सक्यूज देना बिल्कुल आज से ही बंद कर दीजिए। अगर कोई काम लग रहा है कि आप नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको खुद को ये बोलना है कि एक बार करके तो देखते हैं, होता है नहीं होता है छोड़ देंगे, करके तो देखते हैं। लेकिन एक्सक्यूज बिल्कुल मत दीजिए, कोई एक्सक्यूज। अगर आप कर सकते हैं, करने के लिए एबल हैं उस काम को, तो आप जरूर कीजिए। कोई एक्सक्यूज मत दीजिए किसी भी काम के लिए, हमेशा भिड़ जाइए उस काम को करने के लिए। खुद के मन को ये बोलना है कि भाई एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, होता है तो होता है, नहीं होता है तो कम से कम सीख तो मिलेगा, एक्सपीरियंस तो होगा उससे। तो ये करना है, तो एक्सक्यूज देना आज से ही बंद कर दीजिए। नेक्स्ट चीज जो मैं बोलूंगी वो है गॉसिपिंग। बहुत गलत आदत है, एकदम बर्बाद करके रख देता है इंसान को। तो गॉसिपिंग अगर हम लोग करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। यार अपना प्रीशियस टाइम तुम बर्बाद कर रहे हो। जो गॉसिपिंग में जो टाइम तुम लगा रहे हो ना, उसको दूसरे काम में लगाओ, अपने काम में लगाओ, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने में लगाओ, अपना स्ट्रगल में लगाओ, अपने प्लानिंग में लगाओ, खुद के बारे में सोचो, खुद को अच्छा रखने के लिए लगाओ। तो अगर आपको आदत है गॉसिपिंग करने का, सोचिए पॉलिटिक्स के बारे में कर रहे हैं या फिर दूसरे इंसान के बारे में कर रहे हैं। गॉसिप करना मतलब ही कोई दूसरा चीज के बारे में आप लोग बातचीत करेंगे, तो उससे अच्छा उसको करके आप क्या करेंगे ना, आप दूसरे इंसान को बदल सकते हैं और दूसरे इंसान के लाइफ में झांक के आपको क्या फायदा। या फिर सोचिए पॉलिटिक्स के बारे में आप कर रहे हैं, आप तो उसको बदल नहीं सकते हैं, यानी आप क्या करें, सिर्फ टाइम का बर्बादी कर रहे हैं गॉसिपिंग करके। गॉसिपिंग करने के बजाय आप क्या कीजिए, बुक पढ़िए, ठीक है, ज्ञान की बातें सुनिए, ज्ञान की बात जानिए। कुछ नहीं काम है आपको, फ्री बैठे हैं, बुक पढ़िए। बुक पढ़ने से अच्छा ज्ञान और कहीं से आपको नहीं मिल सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो बुक पढ़िए, नहीं लगता है तो खुद अपने काम में फोकस कीजिए, जो काम आपका बाकी है उसको करने में लगाइए उस टाइम को, या फिर लाइफ में कुछ करिए। अगर आप लाइफ में कुछ गोल सेट कीजिए, कुछ अचीव कीजिए लाइफ में,
जो टाइम बर्बाद जा रहा है उसको काम में लगाइए, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है उसको गॉसिपिंग में नहीं लगा के उसको कुछ काम कीजिए लाइफ में, कि कुछ आप कर सकें लाइफ में अपने, या तो आप लाइफ में कुछ अचीव कर सके या फिर कुछ पैसा कमा सके, कुछ कर सकें लाइफ में कि काम में आए, यानी अपने बारे में, या फिर खुद को अच्छा रखने में बिताइए उसको। गॉसिप करना मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेना, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि अपने काम में फोकस करने के बजाय दूसरे काम में अपने एनर्जी को लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान ही होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और आप क्या करेंगे, वही गॉसिपिंग का जो बातचीत है वो सारा माइंड में आपका बैठ जाएगा, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे और आपको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए गॉसिपिंग करना आज ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है सेल्फ डाउट। बहुत बुरी बात है, बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट रहता है, कोई भी काम करने जाते हैं ना, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, सोचते हैं करने जाऊंगा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट रहता है तो और काम को शुरू ही मतलब स्टेप ही नहीं लेते हैं उस काम को करने के लिए। सोचिए कहीं भी इंटरव्यू है, पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं कर तो पाऊंगा ना, इंटरव्यू में अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो ये सेल्फ डाउट खा लेता है इंसान को, एकदम बर्बाद कर देता है, खत्म करके रख देता है। तो जब भी आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि ये मैं काम मैं करूं कि नहीं करूं, मैं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा, तब खुद को आपको बोलना है कि करके देखते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कम से कम सीख मिल जाएगा, उससे कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक्सपीरियंस से ज़्यादा चीज़ तो और कुछ हो नहीं सकता है। एक्सपीरियंस अगर अच्छा खासा आपको हो जाए तो बाद में आप उसी एक्सपीरियंस को काम में लगा के आप और बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ डाउट जो है आज ही हटा दीजिए। खुद के ऊपर डाउट रहेंगे तो नॉर्मल से नॉर्मल काम भी आप नहीं कर पाएंगे, और आप क्या कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे, और जहां आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे तो आप में पॉजिटिविटी नहीं आएगा, और जहां आप में पॉजिटिविटी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन आपका रुक जाएगा। तो इसीलिए आज से इस खुद के ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए। खुद के ऊपर डाउट करेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी खुद के ऊपर डाउट आए किसी भी चीज में तो बोलिए कि ट्राई करके देखते हैं, कि हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो लर्निंग हो जाएगा, सीख लेंगे उससे, कुछ एक्सपीरियंस बन जाएगा हमारा यार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है टॉक्सिक हैबिट। तो अगर कोई भी ऐसा गलत आदत आप में है तो वो आपको आज ही छोड़ना है। गलत आदत कुछ भी हो सकता है, सोचिए लोगों के बारे में बुराई करना, या फिर घंटों टीवी देख के टाइम बर्बाद करना, या फिर सोचिए कि ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, या फिर सोचिए कि स्मोकिंग करना, कोई भी गलत, कोई भी टॉक्सिक हैबिट में कुछ भी आ सकता है। तो ये सब आपको आज ही छोड़ना है, ठीक है। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको ये सब बिल्कुल करना है। आप आज ही खुद के प्रति ऑनेस्ट हो जाइए, खुद को प्यार करना शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी आदत को छोड़ना। कोई भी आदत छोड़ना इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर एक चीज पॉसिबल होता है। जब आप आदत बना सकते हैं, आप आदत तो आप ही बनाए हैं, तो जब आप बना सकते हैं किसी भी चीज को तो उसको छोड़ भी आप ही सकते हैं। बस आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद के प्रति आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये होता है साइकोटॉक्सिटिक हो जाता है। ये साइकोटॉक्सिटिक कैसे हो जाता है, जो आपका आदत है ना, तो ज्यादातर बीमारियां क्या होता है पता है, मेंटल से ही आता है, मतलब आपकी सोच से आता है। ज्यादातर बीमारियां फैलता है आपकी सोच की नेगेटिविटी की वजह से। टॉक्सिक हैबिट जो है उसको आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको धीरे 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 खत्म कर देगा। तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, आप लाइफ में प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे, हमेशा वो आपको बर्बादी की तरफ ही लेके जाएगा। चाहे घंटों टीवी देखना है तो उसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, उस टाइम को किसी काम में लगा दीजिए। या फिर सोचिए दूसरों के बारे में गलत बोलना आपका आदत है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक दिन गलत आपको डेंजर में भी डाल सकता है। आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, उसको सुनाई दे दिया तो आके आपके वार करे, आप पे वार करेगा वो, तो यानी गलत ही होना है। कोई भी टॉक्सिक हैबिट जो है वो गलत ही करेगा आपके साथ। आप ड्रिंक कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपको खत्म कर रहा है, स्मोकिंग कर रहे हैं वो भी आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो क्या करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। देखिएगा घर में कुछ झगड़ा हो रहा, कुछ टेंशन हो गया, चले गए अल्कोहल लेने के लिए, चले गए स्मोकिंग करने के लिए, यानी उसी के ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं। खुद का सोचने का शक्ति तक वो लोग खो देते हैं, कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। घर में कुछ कलेश हो रहा है, उसको सॉल्व कैसे करें दिमाग में आइडिया नहीं आता है, आना बंद हो जाता है, वो लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं। यानी ये इस तरह का हैबिट आपको खत्म ही करेगा, अच्छा तो कभी नहीं करेगा।
और मानसिक बीमारी तो होना ही है इसकी वजह से आपको। तो इसलिए ऐसा अगर आपके पास है, ऐसा हैबिट है, तो आज ही छोड़िए। वो आपके ऊपर है। आप अगर खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, तो छोड़ना ये बहुत ही आसान होता है। लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है। आदत बनाए आप हैं। जब किसी चीज को आप बना सकते हैं तो बर्बाद आप ही कर सकते हैं। यानी छोड़ना आप ही के हाथ में है। आपको सिर्फ खुद को तैयार करना है कि भाई मैं छोड़ूंगा, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहूंगा, खुद से मैं प्यार करता हूँ, खुद को मुझे बचाना है तो मैं बचाऊंगा खुद को, तो आप आज ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है फियर ऑफ फेलियोर। ये फेलियर का डर जो है ना, इंसान को खा के रख देता है, बर्बाद करके रख देता है। तो फेलियर का डर आज ही बंद कर दीजिए, ठीक है। फेलियर किसके लाइफ में नहीं आता है? जो जो चीज इंसान आज महान बन चुके हैं ना, सब कभी ना कभी फेलियर का सामना किए हैं, तभी जाके आज वो लोग अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं कि काम शुरू कर दिया और उन लोगों को अचीवमेंट मिल गया है, नहीं। बहुत बार फेल हुए होंगे। अगर आप उनसे जाके आप बातचीत करेंगे तो देखेंगे बहुत बार वो लोग फेल हुए हैं, लेकिन हारे नहीं कभी। फेल हुए, उससे सीखे, एक्सपीरियंस लिए, सीख लेके फिर आगे बढ़े। फिर फेल हुए तो उससे और सीखे, सीखते सीखते फिर आगे बढ़े हैं, फिर जाके आज वो उस जगह पे खड़े हैं। तो यानी अगर फेलियर है, फेलियर को क्या कीजिए, पॉजिटिवली लीजिए। फेलियर बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। फेलियर होगा तो ही आप सीख पाएंगे, उसको लर्निंग के तौर पर लीजिए, ठीक है। तो या तो जीतता हूं, नहीं तो सीखता हूं। आप सोचिए कोई भी काम करने जाएंगे तो फेलियर के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं ये काम करूंगा, या तो मैं जीत जाऊंगा, ये काम को कर लूंगा, और नहीं मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सीख लूंगा कुछ, ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि कोई भी फेलियर मुझे सिखा कर ही जाएगा, यानी बेनिफिट ही है मेरा, कोई नुकसान मेरा नहीं है। तो इसलिए फेलियर से कभी मत डरिए, भीड़ जाइए, बस करके देखिए। जब भी फेलियर का डर मन में आए तभी ये सोचिए कि भाई करके देखते हैं, ठीक है। फेलियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, सीख लेंगे, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे काम में उसको लगाएंगे। जब दूसरा कोई काम करने जाएंगे वो एक्सपीरियंस मेरे काम में आएगा। तो इसीलिए फेलियर से कभी मत डरिए। जब भी फेलियर मन में आ रहा तभी खुद को बोलिए कि नहीं, करके देखते हैं, ठीक है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जीत जाएंगे, नहीं हुआ तो सीख ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से खुद को तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है टालना। बहुत लोगों का आदत होता है कुछ भी चीज टालना। ये सुबह उठने के लिए अलार्म लगाए हैं, अलार्म को स्नूज कर दिए हैं, यानी टाल दिया। आपको उठना था, आप उठे नहीं। बहुत कोई लोग करते हैं एक्सरसाइज के लिए, बहुत बहाने बनाते रहते हैं, टालते रहते हैं। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे टाइम नहीं मिलता है, आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, या मुझे काम बहुत, मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं कर पाऊंगा। तो लोग क्या करते हैं, इसी तरह से टालते रहते हैं। तो टालते 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 आपका क्या हो जाएगा पता है? आप क्या करेंगे ना, ओवर बर्डन में आ जाएंगे। जैसे पढ़ाई के मामले में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, टालते हैं, आज नहीं करूँगा, कल कर लूंगा, कल नहीं, कल आ गया तो कल नहीं, गया परसों कर लूंगा। सोचिए कोई प्रोजेक्ट दिया है स्कूल से, आज नहीं, एक महीना बाद उसको सबमिट करना, आज नहीं कल कर लो, कल नहीं परसों कर लूंगा। इस तरह से करते करते दिन कब बीत जाता है, फिर देखता है कि कल या परसों ही मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करा, तब जाके बैठ जाता है और ओवर बर्डन हो जाता है, एकदम बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, ओवरलोड ले लेता है। और उस टाइम में कुछ सोचिए चीज चाहिए होता है, कुछ प्रिंट आउट निकालना है, कुछ करना है, और तब देख रहे हैं दुकान बंद है, जा नहीं पा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर एंग्जाइटी आ जाती है, सोच में पड़ जाते हैं, मेंटली प्रॉब्लम होना ही है। तो जब आपको काम करना ही है तो आज क्यों नहीं? जब वो काम को आप टाल ही नहीं सकते, करना ही है, आप करने के लिए मजबूरी है, आज करें चाहे कल करें, आपको करना ही है तो भाई आज ही कर लीजिए। उसको हटाइए, फिर दूसरे कामों में आप अपना वक्त जो है उसको दे पाएंगे, दूसरे काम को पकड़ पाएंगे, दूसरे काम को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि नहीं बाबा आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आप टालते रह रहे हैं, और सोचिए कल करने बैठेंगे, आपका तबीयत खराब हो गया, आप नहीं कर पाए। हो सकता है जो चीज़ आपको चाहिए उसको करने के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? और अगर आज आप शुरू करेंगे, सोचिए 1 महीने बाद उस काम को आपको कंप्लीट करना है, शुरू आज से कर रहे हैं, तो जो जो प्रॉब्लम आता रहेगा आपके पास टाइम रहेगा, आपके हाथ में टाइम रहेगा कि उसको आप सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिए कि टालिए मत, टालना भी वो आदत बन जाएगा। बोले ना कि माइंड हम लोग का वैसे ही बना हुआ है, आप नॉर्मली टाल रहे हैं चीज को, ठीक है, आप उसको बचने के लिए टाल रहे हैं, लेकिन एक दिन तो आपको करना ही है। मन आपका वो नहीं जानता कि आप ऐसे ही टाल रहे हैं, वो सोचेगा टालना ही आदत है, वो उसी को अचीव कर लेगा, उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, और वही आदत आपका बन जाएगा। तो हर एक चीज में आप टालना शुरू कर देंगे, आदत बन जाएगा आपका। और टालेंगे तो फिर तो आपको ओवर बर्डन होना ही है, क्योंकि वो काम तो आपको एक ना एक दिन करना ही है। तो आप ओवरलोडेड होकर उस काम को करेंगे, तो ओवरलोडेड होकर उस काम को करने की बजाय धीरे एकदम फ्री होकर आसान से आराम से कीजिए उस काम को, तो अच्छा से बनेगा भी वो काम। हड़बड़ी में तो काम भी ठीक से नहीं होता है ना, हड़बड़ी में करने जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है।
अच्छा से कर नहीं पाएंगे। और अगर आप धीरे टाइम लेके उस काम को करेंगे तो अच्छा भी बनेगा वो काम, आप ऐसे भी कर पाएंगे, अच्छी तरह से बेहतर तरह से कर पाएंगे, ओवरलोडेड भी नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन भी नहीं आएगा, तो मेंटली प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो इस तरह से, तो यानी कोई भी चीज़ को टालना आज ही बंद कर दीजिए। करना है तो आज ही करेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज ही करना है भाई हमको, कोई काम मेरे हाथ में मैं उसको आज ही करूंगा। तो इस तरह से खुद का जो मेंटेलिटी है उसको बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, हम लोग खुद ही खुद से बात करते रहते हैं। बहुत टाइम क्या करते ही हम लोग, डेली बहुत टाइम हम लोग 24 घंटे में सोचिए 10-12 घंटे खुद से ही बात करते हैं, मन ही मन बात करते हैं, ये काम करें तो ठीक होगा कि नहीं, ये काम कर लेते हैं, अब ये करें कि नहीं करें। इस तरह से खुद से बहुत बात करते रहते हैं। तो खुद से जब बात करेंगे, नेगेटिव चीज को मत आने दीजिए। कभी खुद से ये मत बोलिए कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मैं ये नहीं करूंगा। नेगेटिव चीज को आने ही मत दीजिए अपने लाइफ में। जहां आप नेगेटिव बोलेंगे ना, वहीं आप क्या करेंगे कि नेगेटिव की तरफ आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप पॉजिटिव बोलेंगे ना तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव वाइब्रेशन जहां अट्रैक्ट होगा, आपके लाइफ में गलत होना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है क्या कि आप क्या करेंगे कि नेगेटिव को आप अपने से दूर हटाएंगे, पॉजिटिव को लाएंगे, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। और पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। तो आपको क्या करना है, फील करना है, खुद को फील करना है कि भाई नेगेटिव मैं नहीं बोलूंगा। नेगेटिव आप फील कीजिएगा, नेगेटिव बोलेंगे ना तो आप डिप्रेशन में ही जाएंगे, देखिएगा मन छोटा हो जाएगा, आप दुखी रहेंगे, इस टाइप का होता है। आप पॉजिटिव बोलेंगे ना तो नेगेटिव में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ के निकालेंगे, तो आप में ऐसे ही कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, आपको खुद को रियलाइज करना है कि भाई मैं खुद को फील करना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बोलना है मुझे, मैं नेगेटिव बोलूंगा ही नहीं, मैं नेगेटिव अपनी लाइफ में आने ही नहीं दूंगा। नेगेटिव को, हम कुछ भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए। नहीं, ये नहीं सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, नहीं क्यों होगा, मैं करूंगा, करके देखो, कोशिश तो एटलीस्ट करूंगा, स्टेप तो लूंगा एटलीस्ट। तो इस तरह से खुद को पॉजिटिव हमेशा कीजिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमेशा हटा दीजिए। खुद को भी नेगेटिव मत बोलिए और दूसरों को भी नेगेटिव मत बोलिए। आप सोच रहे हैं दूसरों को नेगेटिव बोलेंगे तो मेरा क्या नुकसान होगा नुकसान। आप दूसरों को नेगेटिव बोल रहे हैं, वो बात तो आपके माइंड में भी चल रहा है ना, तो नेगेटिविटी आपकी तरफ भी आएगा। तो इसलिए खुद को भी नेगेटिव मत बोलिए, उसी तरह से दूसरों को भी नेगेटिव मत बोलिए। नेगेटिव से दूर, मैंने दूसरे के लिए क्या, खुद के लिए क्या, नेगेटिविटी से ही दूर हट जाइए। नेगेटिविटी को बोलना ही नहीं है, मुंह में लाना ही नहीं है, माइंड में लाना ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव बोलना है, दूसरे को भी पॉजिटिव बोलेंगे, खुद को भी पॉजिटिव बोलेंगे, तो आपकी तरह चारों तरफ आपका पॉजिटिविटी वाइब्रेशन जो है वो अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। तो हमेशा आपका पॉजिटिव होना ही है आपके लाइफ में। तो इस तरह से खुद को तैयार कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। आज ही छोड़ दीजिए ऐसा रिलेशनशिप जो आपको दुख देता हो, आपको डिप्रेशन में डालता हो, ऐसे जो है रिलेशनशिप को आज ही छोड़ना है आपको। ठीक है, सोचिए कि काम की जगह पे ऐसा रिलेशनशिप बॉस के साथ बन गया है कि डेली जाते हैं, काम का प्रेशर, ये वो बात बोलते हैं, गंदा बात बोलते हैं आपको, आज ही छोड़ दीजिए। या फिर सोचिए कोई दोस्त है ऐसा, हमेशा आपको नेगेटिव बोलता है, आपको क्या करता है कि इंस्पायर नहीं करता है, हमेशा आपकी गलती निकालता रहता है, छोड़ दीजिए आज ही। या फिर सोचिए किसी से प्यार करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, आपके वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको उतना प्यार नहीं करता है, कि हर एक बातों में आपका कमी निकालता रहता है या आप में कमी निकालता रहता है, यानी वो रिलेशन आपका हेल्दी रिलेशन नहीं है। तो उससे आपको बचना है भाई, ना बोल दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, जीवन भर का डिप्रेशन लेने से अच्छा है आज डिप्रेशन को हटा दीजिए। तो इस तरह का डिस्ट्रक्टिव जो रिलेशन होता है उसको आज ही आपको छोड़ना है। मैंने ऐसा रिलेशनशिप जो आपको पॉजिटिव नहीं देके खराबी की तरफ लेके जाए। ठीक है, आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपके लाइफ में बुरा हो रहा है, आप पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो जा रहे हैं, आपको इंस्पायर नहीं कर रहा है वो। तो उस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको आज ही छोड़ दीजिए, उससे दूर हट जाइए, नहीं तो आप डिप्रेशन में पूरी तरह से डूब जाएंगे, मेंटली प्रॉब्लम आपको होना ही है। इस तरह का रिलेशन अगर रहेगा, हमेशा आपका कमी नहीं कर रहा, आपको वैल्यू, आप प्यार करते हैं उससे आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप कॉल कर रहे हैं आपका कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज कर रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप तो धीरे धीरे मानसिक बीमारी में डूब जाएंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि अपने बारे में सोचिए। अगर वो वैल्यू ही नहीं दे रहा आपको, यानी वो क्या प्यार करता है आपसे, फिर तो प्यार ही नहीं करता है आपसे। कोई भी रिलेशन में हो, आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पार्टनर के रिलेशन में ही, मम्मी पापा का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो मत दे, हम अपना काम में फोकस करेंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो ये करना है आपको।
ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप अगर है तो उससे भाई दूरी बनाना शुरू कर दीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ से उसको हटा दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए उसको, नहीं तो आप पूरी तरह से मानसिक बीमारी में डूब जाएंगे। ठीक है, आज ही आप उसको ना बोलिए, उसको छोड़ दीजिए, उस रिलेशन का आज ही द एंड कर दीजिए, उसको चैप्टर ही क्लोज कर दीजिए, तो आप बच जाएंगे, मानसिक बीमारी आपको छू तक नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है हर एक इंसान को खुश रखने की कोशिश कभी नहीं कर सकते हैं। सबको एक साथ खुश रखना इम्पॉसिबल है, माइंड में डाल लीजिए। आप जान भी दे देंगे ना तभी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। आप किसी के लिए जान दे के भी करेंगे ना तभी बाद में वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि भाई ये मेरे लिए इतना किया है, कभी नहीं बोलेगा। तो आप एक साथ सबको खुश रखने की कोशिश मत कीजिए, इससे पूरी तरह से आप क्या करेंगे, मेंटली प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। आप जान लीजिए कि आपको सिर्फ एक ही इंसान को खुश रखना है और वो है आप सिर्फ खुद को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखने की जिम्मेदारी आप मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते, हो नहीं सकता है। ठीक है, सबके साथ आप सबको खुश रखने जाएंगे, सबके पास आप अच्छा बनने जाएंगे तो आप खुद को खो देंगे, खुद के वजूद को खो देंगे आप। तो इसीलिए कोशिश नहीं करना है। सबको एक साथ आप खुश रखने जाएंगे ना तो इसका मन मुटाव होगा, उसका मन मुटाव होगा, तो आपको क्या आप सबको एक साथ अगर खुश रखने जाएंगे तो जो इंसान है आपको उसी की तरह बनना पड़ेगा। ठीक है, एक इंसान के पास गए तो वो जो पसंद करता है आपको वो बोलना पड़ेगा, फिर दूसरे इंसान के पास गए तो वो जो पसंद करता है वो आपको बोलना पड़ेगा, यानी उसके पास उसकी तरह बनना पड़ेगा, इसके पास इसकी तरह बनना पड़ेगा। तो आपका खुद का वजूद कहाँ जाएगा, आप में जो प्योरिटी है वो कहाँ जाएगा। तो आपको किसी की तरह नहीं बनना है, किसी को आपको खुश नहीं रखना है, सिर्फ खुद को खुश रखना है। आपको सिर्फ सोचना है कि मैं कैसे खुश रहूंगा, बस खुद को स्वस्थ रखिए, खुद को खुश रखिए, खुद मेंटली फ्री रहिए, बहुत है। ठीक है, तो आज ही माइंड से निकाल दीजिए कि सबको आप एक साथ खुश कभी नहीं रख सकते हैं, आपको कोशिश भी नहीं करना है। नेक्स्ट मैं जो पॉइंट बोलूंगी वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बहुत अच्छी बात होता है अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, आप एक कंफर्ट जोन में बंध गए हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर लिए, जो आपको लाइफ में चाहिए था सब कुछ आपको मिल गया है, आप एक कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में रहते हुए भी आप इंक्रीज कर रहे हैं, आप लाइफ में इंप्रूव कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन अच्छा है। लेकिन एक कंफर्ट जोन में आप आके अटक के रह गए हैं, आप कुछ करने नहीं, भाई यही आराम का चीज है मेरा और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे जो चाहिए था लाइफ में मिल गया है और मुझे कुछ नहीं करना है, आप लाइफ में इंक्रीज नहीं कर पा रहे, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है आपका, तो वो कंफर्ट जोन से आपको हटना है। खुद कभी ना सेटिस्फाई मत हो जाइए, कोई भी चीज में बहुत धन दौलत मिल जाए, बहुत कमा लिए हैं लाइफ में, लेकिन सेटिस्फाई मत होइए कभी भी। ठीक है, कि भाई और नहीं करना है मुझे, यही बहुत है मेरे लिए, नहीं, कभी स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए आपके लाइफ में। आपका जितना दिन आप जिंदा रहेंगे ना, आपको लाइफ में काम करते जाना है और इम्प्रूवमेंट करते जाना है। ठीक है, अचीवमेंट कभी खत्म नहीं होता है, कुछ मिला है उसके बाद भी आपको कुछ अचीव करना होता है। अगर बहुत धन दौलत आपका मिल जाए तो आप सेवा भाव में चले जाइए, लोगों का हेल्प करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये भी एक अचीवमेंट ही होता है। तो कभी भी क्या कीजिए, कंफर्ट जोन में मत रहिए, कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश। हाँ, कंफर्ट जोन में आप आ गए ना, आपका बर्बादी शुरू हो जाएगा। कंफर्ट जोन में आ गया, आप नीचे गिरेंगे, दुनियादारी का आपका ध्यान नहीं रहेगा, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा इसका ध्यान आपको नहीं रहेगा, आप इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंफर्ट जोन में रहना आज ही बंद कर दीजिए, एकदम खुद को सेटिस्फाई मत होने दीजिए, कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपको सिर्फ लाइफ में काम करना है और आपको प्रोग्रेस करना है, और उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। खुद को कंफर्ट जोन में एक बार डालिए तो बांध लेंगे खुद को, कभी आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कंफर्ट जोन में रहना आज ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी, केयरिंग फॉर अदर्स, लोगों का केयर करना। लोग क्या सोचेंगे, भाई बहुत बड़ी बीमारी है, लोग क्या सोचेंगे, आज ही बंद कीजिए। लोग क्या सोचेंगे ये सोचने आप जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, उनका काम उनको करने दीजिए, लोगों का काम तो है सोचना, तो उनका काम उनको फ्रीली करने दीजिए, अच्छे खासे तरीके से करने दीजिए। आप क्यों उसको सोचने जा रहे हैं, आप सिर्फ अपने में फोकस रखिए। ठीक है, अगर आप सोचने जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे, उसके लिए आप खुद को स्टॉप कर देंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप तो लोगों का सोच बदल नहीं सकते, लोगों को जो सोचना है वो सोचेगा ही, आप लाख कोशिश कर ले उसका सोच आप बदल नहीं सकते, तो कोशिश करके क्या फायदा। तो छोड़ दीजिए, उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप अपने में खूब फोकस कीजिए। आप कैसे अच्छा रहेंगे, आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, आप अपने गोल को, लाइफ के गोल को कैसे अचीव करेंगे, आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे गोल की तरफ जाने का, स्ट्रगल कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचिए। लोग क्या सोचते हैं वो लोगों को सोचने दीजिए। आप किसी का थिंकिंग कभी बदल नहीं सकते हैं, जैसी जिसकी सोच, जो सोचना चाहता है वो सोच के ही रहेगा, तो आपको दिमाग नहीं खपाना है उसमें, आप सिर्फ अपने में फोकस कीजिए। आप कैसे खुश रहेंगे, खुद को ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, घूमने चले जाइए कहीं पे,
अच्छा लगता है जो किताब पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए, काम कीजिए, लाइफ में खुद पे फोकस कीजिए। लोगों का सोच लोगों को सोचने दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है कि लोग क्या सोचेंगे, इससे आपको आज ही निकलना है। बिल्कुल पूरी तरह से आप क्या कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए और खुद को क्या कीजिए, एकदम पॉजिटिव बनाइए और अपने में फोकस कीजिए। लोग क्या सोचेंगे वो लोगों को सोचने दीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो क्रिटिसाइज करना, ठीक है। कभी किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्यों बोलिए तो क्योंकि क्रिटिसाइज आप करेंगे तो अच्छा लैंग्वेज का तो यूज़ आप करेंगे नहीं। क्रिटिसाइज करना मतलब गलत लैंग्वेज ही यूज़ होता है। तो गलत लैंग्वेज जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपके ऊपर भी प्रभाव डालेगा, आपके माइंड में भी वो ढुकेगा, आपके मन में भी वो बैठेगा, तो आप भी गलत होते जाएंगे। तो इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो जो कर रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। कोई गलत कर रहा तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसको करने दीजिए, वो सोचेगा अपना। वो अपने खुद को अच्छी तरह से जानता है ना, तो उसको सोचने दीजिए कि वो क्या करेगा। आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप गलत बोल के क्या करेंगे दूसरे को? उसकी वजह आप खुद को जो है बेहतर बनाने में काम में लगाइए। और खुद को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, दूसरे को तो मत कीजिए, खुद को भी कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए। खुद को कभी नीचे मत करिए। देखिए, गलती सभी से होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे गलती नहीं होता है। तो आपसे भी शायद कोई गलती हुआ होगा जिससे आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही डिप्रेशन में आ रहे हैं। खुद को क्रिटिसाइज करने का मन हो रहा है आपको, लेकिन मत कीजिए। गलती सभी से होता है। आप खुद को बोलिए भाई गलती सभी से होता है, मुझसे भी गलती हुआ, अब मैं इस गलती को सुधारूंगा और सुधारने के बाद मैं जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दूसरों को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए और खुद को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए। ये करेंगे माइंड में बैठ जाएगा आपका, तो आपको मेंटल प्रॉब्लम आपको होना ही है, ठीक है। क्रिटिसाइज करने में हमेशा माने खराब बात ही आप बोलेंगे। क्रिटिसाइज मतलब तो खराब बात जहां बोले वो तो आपकी माइंड भी ले रहा है ना, वो भी तो कंज्यूम कर रहा है उसको, तो माइंड में आपका बैठ जाएगा वो। तो इससे क्या होगा, मानसिक रोग आपको होना ही है। तो इसीलिए किसी को भी, खुद को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, दूसरों को भी क्रिटिसाइज करिए। दूसरों को भी फ्री दीजिए, अपना काम कर दीजिए। वो अपना भला बुरा खुद जानता है, तो अपना भला बुरा वो खुद सोच लेगा, आपको नहीं सोचना है। आप अपना सोचिए बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी, ना बोलना सीखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको ना बोलना है वहां पे भी हाँ बोल देते हैं। क्यों बोलेंगे आप ना हाँ? हाँ, दूसरे को खुश रखने के लिए आप हाँ बोलेंगे तो आप मजबूरी में ढुक जाएंगे ना, मजबूर होकर आपको उसको करना पड़ेगा। आपका करने का मन भी नहीं है फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो जहां ना बोलना है ना वहां ना बोलना सीखिए, सीखना पड़ेगा ये आपको। ऐसा नहीं कि किसी को ना बोलना तो आप गलत कर रहे हैं, नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं आप। उस जगह पे आपको ना बोलना है। खुद के पर्सनैलिटी को ठीक रखने के लिए आपको ना बोलना है, ठीक है। खुद के सम्मान को बचाए रखने के लिए आपको ना बोलना है। आप इजीली सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे ना तो कोई आपको सम्मान नहीं करेगा, सस्ता समझेगा सब आपको। तो इजीली अवेलेबल नहीं होना है सबके लिए आपको, और उसी के लिए आपको ना बोलना है। कोई बोलेगा फटाक से आपको किसी अपने पर्सनल काम के लिए बुला लिया और फटाक से आप चले गए तो आपको सस्ता समझेगा लोग, ठीक है। तो इसलिए ना बोलना सीखिए। बोलिए कि हाँ मेरे पास थोड़ा काम ही है, मैं कर रहा, फिर आपका काम मैं कर देता हूँ। बोलेगा और फटाक से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी का काम करने में लग जाएंगे तो सस्ता समझेगा आपको, कोई मूल्य नहीं रहेगा आपका उसके पास, ठीक है। तो क्या होगा, मूल्य नहीं रहेगा, सस्ता समझेगा, आपका सम्मान नहीं रहेगा। और जिसका सम्मान नहीं रहता वो तो डिप्रेशन में जाएगा ही। आप सम्मान से जिएंगे ना, समाज में जब जिएंगे सम्मान से जिएंगे। तो सम्मान से आप अगर जीना चाहते हैं तो सस्ता नहीं बनना है सबके सामने। और सस्ता अगर आपको नहीं बनना है तो ना बोलना सीखना है आपको। कोई भी किसी काम के लिए आपको यूज कर लेगा ये सही बात नहीं है। तो इसलिए आप सोच समझ के बोलिए, जहां पे ना बोलना है वहां पे ना बोलिए। बोलना पड़ेगा आपको, खराब से नहीं बोलेंगे, अच्छा से बोलेंगे। कोई बोल रहा कि आओ मेरा ये काम कर दोगे तो आप उसको ये बोले कि मेरे पास ये काम अभी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कर लूँ फिर आपका करूँगा। ये भी ना बोलना ही होता है एक तरफ से। तो ना बोलने का बहुत सारा तरीका होता है, तो ना आपको बोलना सीखना होगा, ठीक है। हमेशा हाँ बोलना नहीं है। सबको खुश रखने के लिए, सबका मन पाने के लिए हाँ, हर एक चीज में हाँ बोल देंगे तो खुद को खो देंगे आप। खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरों के पास सब अवेलेबल होकर रह जाएंगे, सस्ता बन के रह जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इससे भी तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ना, आपका वजूद नहीं रहेगा। कुछ लोग सस्ता समझेंगे जो तो आपको बोलने लगेंगे, तो अब तो आपको डिप्रेशन आना ही है, मानसिक रोग तो आपको होना ही है। तो इसलिए ना बोलना आज ही सीखिए। तो ये 13 पॉइंट आज मैंने डिस्कस किया, इस 13 पॉइंट की फोकस कीजिए और इस सब आदत को आज ही छोड़ दीजिए। तब आपको पूरी तरह से मानसिक बीमारी से खुद को दूर रख पाएंगे। डिप्रेशन आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, पूरी तरह से मेंटली स्वस्थ रहेंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे, खुश होकर जी पाएंगे। और जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे, पॉजिटिव रह पाएंगे, आपका जीवन अच्छा खासा बन जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। आप लोग जरूर इस आदत को छोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो पाए, मानसिक बीमारी से वो लोग भी बच पाएँ। तो ज़रूर इसको शेयर किया कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आपका लाइफ बेहतर बनता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद सोन, टाटा एंड बाय बाय।